तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसराइल, ईरान, अमेरिका और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अमेरिका अपना पूरा बाजुओं का जोर लगाकर ईरान की रजीम को चेंज करना चाहता है। इस वक्त ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दें यहाँ पर। सुना कि बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है अमेरिका। अब हद क्रॉस कर दी है, हर किस्म की हद क्रॉस करने को तैयार है अमेरिका। तो उसकी वजूहत मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया की जो इस वक्त नजर आ रहा है अमेरिका का जो रवैया है दुनिया को लेकर और ईरान को लेकर, उसको देखते हुए हमें ये बात कहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से 6 माह पहले जून का जो टाइम पीरियड था 2025 में, उस टाइम पीरियड में जिस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो ईरान ने वापस बैक रिटेलिएट किया था जो बहुत जबरदस्त किस्म था। तो इसकी वजह से जो इसराइल है वो तो खामोश हो चुका है, लेकिन उसका उसने अपना जो एक तरीकेकार है काम करने का वो चेंज कर दिया। इस पॉलिसी से अमेरिका की ये नजर आता है। उन्होंने पहले इसराइल में अमेरिका को दबाव डालकर डोनाल्ड ट्रंप से अपना ये काम निकलवाया था ओपन के जरिए से। उसने इसराइल की जो न्यूक्लियर चोरी पॉलिसी बात के ऊपर अटैक करवाया, लेकिन उसके बदले में जिस वक्त ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किए बड़े जबरदस्त किस्म के, तो बहुत ज्यादा किस्म की वो बड़े पैमाने पर लेकर जाओ थे जो उनको ये देखना पड़ा था, फेस करना पड़ा था अपने कंट्री में। तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बताऊं कि इसराइल में लेकर जाऊं तो 40 ईयर्स का टाइम पीरियड ऑलमोस्टली हो चुका है, या 25 ईयर्स है ऑलमोस्टली। वो इस वक्त हुकूमत में है, पावर में नेतन क्या हुआ है। तो इसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं इसराइल में। तो उसे अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ते हैं। ईरान में तो इस वक्त रिजीम चेंज करवाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर कंपेयर करें इसराइल को, तो ये बहुत ज्यादा संजीदा सूरत हाल होती है इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए इसराइल में। तो इसी वजह से इस टाइम इस बार डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की जानब से मुकम्मल तौर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो अब पेंटागन ने इसराइल को और आपस में डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने सीआईए ने मिलकर एक ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग के मुताबिक बताया गया है तो और जो अनाउंसमेंट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया में, तो इसको हम तरह आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर यह कहा कि मुकम्मल तौर पर जो ईरानी अवाम से मैं मुखातब हूँ और उनका कहना था कि आप मुकम्मल तौर पर पढ़ाई कर दें। आप जितनी भी सरकारी तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, और जो वर्क करने में, मैनेजमेंट में करने में गवर्नमेंट को मदद करते हैं, तमाम के ऊपर आप पढ़ाई कर दें और अपना कब्जा जमाने की कोशिश करें, अफरा तफरी अनसर्टेनिटी पैदा कर दें कंट्री में। उसके बाद हमारी मदद आएगी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरी मदद आएगी, सीआईए अंडरग्राउंड अटैक करेगी और डेल्टा फोर्सेस उतारी जाएंगी ईरान के अंदर। तो इस तरह इस लेवल की जो इंटरफेरेंस कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ, तो किस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट की जानब से। तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो अमन का हामी है और जो कहता है मुझे पीस नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना चाहता है। जहां से तो हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पर क्या करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, इस हद तक उसकी नीयत खराब है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी के लिए देखें तो इकोनॉमी के लिए भी इसी तरह से वो इसे डैमेज कर रहा है ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप इसने 25% उन कंट्रीज पर टैरिफ बढ़ा दिया है जो ईरान के साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया और भी जितने कंट्री हैं जो ईरान के साथ इस वक्त ऑयल कर ट्रेड कर रहे हैं, और बाकी जितने भी आइटम्स का जो ट्रेड हो रहा है ईरान के साथ, इन कंट्रीज के ऊपर 25% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। और ये कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया। जिस वक्त ये अनाउंसमेंट की गई है वो कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो स्टारलिंक का जो एलोन मस्क का जो इंटरनेट दिया गया था उसको और डिवाइस देकर चाइना ने उसे वाकई में जबरदस्त तरीके से माहौल बर्बाद किया। लेकिन उसके साथ साथ ये वो जबरदस्त किस्म की जो एक टेक्नोलॉजी दी थी, ये जो मिलिट्री जैमर दिए गए थे चाइना की तरफ से ईरान को, का ये भी एक काम था। उन्होंने
जो पॉइंट आउट किए जा रहे थे गैमर्स की जानब से, जो लोग इंटरनेट स्टारलिंक यूज कर रहे थे और प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर रहे थे, और बाकी दुनिया से, बाहर दुनिया से कनेक्टिविटी में थे और प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे हर किस्म की, तो उस पे जो गाने थे उनको भी हाईलाइट किया चैम्बर्स ने। और ईरान की जो फोर्सेस थी उन्होंने वहां पर अटैक किया, और ईरान ने बाकायदा ये वीडियो भी जारी किया है, और 100 या 150 के करीब लोग अपने कॉल सेंटर चला रहे थे, जिस तरह से भी वो ये डिटेक्ट करके मिलिट्री जैमर ने मुकम्मल तौर पर उन्हें खत्म करना भी शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की और डेवलपमेंट है खबर की हमारे तरफ से, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। ईरान के जो ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा था, अगर मुकम्मल इंफॉर्मेशन अमेरिका को मिलती रहे टाइम बाय टाइम, तो इसे अटैक करना बहुत ही इजी हो जाता है अमेरिका के लिए। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त। ऑयल की जो ट्रेड है तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा हद तक डैमेज करती गई है अमेरिका की जानब से ईरान की, तो बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है ये वीडियो। लेकिन हमारी दुआ यही होनी चाहिए खिते में अमन रहे, ताकि ये जो मिडल ईस्ट का खिता है और सेंट्रल एशिया का खिता है, अगर इनमें अनसर्टेनिटी पैदा होती है तो समझ लें तमाम के तमाम ट्रेड रूट्स हैं जो वो डिस्टर्ब होते हैं। अगर ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो पूरे खिते में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा होती है, और इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होती है तमाम कंट्रीज की, और पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा बैकफुट पेजेस पर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सुनाओ।